वेलकम बैक होमीज जून ब्रेकर सीजन 2 के अनदर एपिसोड में। और इस एपिसोड का नाम है सेनपाई टीचिंग, मतलब सीनियर अपने जूनियर की हेल्प करेगा। और कौन किसकी हेल्प करेगा उसके लिए पूरी वीडियो देखो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फुरन स्कूल में, जहाँ आनजाई को नॉर्मल एंड खुश देख नीरे एंड बाकी सब खुश हो जाते हैं। तभी आनजाई नीरे से साकुरा के बारे में पूछता है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आया। तो नीरे बोलता है मैंने उसे मैसेज किए थे लेकिन उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। अब सबको साकुरा की टेंशन थी, इसीलिए नीरे उसे कॉल करता है, जिसे साकुरा बिना बात करे एक काट देता है। लेकिन नीरे को पता चल जाता है कि शायद साकुरा बीमार है, जिसे सुन के सभी टेंशन में आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ नीरे और सू साकुरा के घर जा रहे होते हैं और ये है साकुरा का घर। भाई ये किसी भी एंगल से एक घर तो नहीं लग रहा। जहाँ जब वो आगे जाते हैं तो घर में कोई नहीं होता, लेकिन साकुरा की शूज देख सू अंदर चला जाता है एंड नीरे उसे रोकने का ट्राई भी करता है। इतनी भसड़ के कारण साकुरा बेचारा बाहर आ जाता है, जहाँ उसके रूम को देख सू एंड नीरे तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके रूम में कुछ भी नहीं था सिवाय उसके कपड़ों एंड बेड के। वो दोनों यहाँ साकुरा के लिए कुछ खाना भी लाए थे जो पूरी क्लास ने मिलकर भेजा है, क्योंकि वो सब साकुरा के लिए वरीड थे। आगे नीरे साकुरा से बोलता है कि थोड़ा हम पे भी रिलाई कर लिया करो, लेकिन साकुरा बोलता है ये कुछ नहीं है, ये सब मैं हमेशा से अकेला ही संभालता आया हूँ और एक अच्छी स्लीप के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जिसे सुनते ही वो दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि साकुरा अभी तक कैसी लाइफ जी रहा था। इसीलिए सुओ भी नीरे को चलने के लिए बोलता है, जहाँ आगे नीरे सुओ से पूछता है तो सुओ बताता है यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि साकुरा हमेशा से ही अकेला रहा है। जैसे अगर नीरे तू अभी खो जाए एंड तुझे कोई भी एक चीज मिल जाएगी तो तू क्या चूज करेगा। नीरे बोलता है मैं मेरा फोन चूज करूंगा जिसमें मैं मेरी लोकेशन देख लूंगा। तो सुओ बोलता है क्योंकि वो तुझे यूज करना आता है, अगर तुझे वो यूज करना ही ना आए तो यही साकुरा के साथ हो रहा है, उसे दोस्ती की आदत ही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि उसके फोन में उसके फ्रेंड्स के काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं, जहाँ सुओ सब नॉर्मल रखना चाहता है और अगर साकुरा कल नहीं आया तो वो दोनों दोबारा उसके घर आएंगे। लेकिन नीरे नहीं मानता क्योंकि वो चाहता है कि साकुरा उन पे रिलाई करे, इसी से ही सब कुछ पॉसिबल होगा, चाहे वो एक छोटी सी हेल्प क्यों ना हो। तभी उनके पीछे कोई आ जाता है एंड सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ साकुरा के पास पानी नहीं होता, इसीलिए वो नीरे और सुओ जो लाए थे उसमें चेक करता है, जिसमें सभी क्लासमेट की मैसेज देख साकुरा को अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उसने ये अकेले ही सहा है। तभी उसे आवाज आती है जिससे वो डर जाता है एंड वहाँ कोतोहा ताचिबाना होती है जो उसके लिए खाना लाई है एंड अभी यही सुओ और नीरे से भी मिली थी। यहाँ ताचिबाना को भी पता चल जाता है कि साकुरा की बॉडी फाइट में फ्रीज हो गई थी, जो उसे उमिमिया ने बताया है। जहाँ आगे वो समझाती है कि अगर तुझसे वो कंट्रोल नहीं हो रही तो तू दूसरा तरीका देख, जैसे अपने दोस्तों पर रिलाई करना। लेकिन साकुरा तो साकुरा है, वो ये नहीं मानता, इसीलिए ताचिबाना उसे समझाती है कि एक ह्यूमन लिमिटेड टाइम में सब कुछ नहीं कर सकता, जो सेम बात काजी ने भी बोली थी कि वो हमेशा सब कुछ नहीं कर सकता। वो आगे बताती है कि स्टार्ट में हेल्प लेना स्केरी हो सकता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ साकुरा काजी से मिलने आता है। ये सुन के काजी क्लास वाले उसके पीछे आते हैं, इसीलिए काजी एनोमोटो एंड कुसिमो को इन्हें यहीं रोकने के लिए बोलता है। जहाँ आगे साकुरा काजी से पूछता है कि तुम अपने फ्रेंड्स पर इतना रिलाई कैसे कर सकते हो जैसे तुमने अभी अभी किया, और मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जहाँ आगे काजी उसके लिए कॉफी लेता है एंड वो दोनों छत पर जाते हैं, क्योंकि काजी ने सुना है कि ऐसी बातों के लिए हमेशा खुली एंड ऊंची जगह ही बात करनी चाहिए। जिसके बाद काजी बताता है कि मैं उन पे रिलाई इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं वो सब नहीं कर पाता। जिसे सुन के साकुरा बोलता है ये तो अपने आप को वीक बताना हुआ ना। जिसके तुरंत बाद काजी कॉफी की बोतल पे ग्रीन टी लिख देता है एंड साकुरा से पूछता है कि ये क्या है। साकुरा बोलता है ग्रीन टी। तो काजी समझाता है कि बाहर से ये कैसी भी हो लेकिन इसके अंदर कॉफी ही है, सेम जैसे तुझे पता है कि तू ये नहीं कर सकता और तुझे उन पर रिलाई करना होगा, पर फिर भी तू नहीं करता क्योंकि तुझे दूसरों से रिजेक्ट होने में डर लगता है। जिसे सुनते ही साकुरा सुन हो जाता है क्योंकि उसने ये सब कब का ही छोड़ दिया था एंड बाकी सबको भी पता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ग्रेड कैप्टन बना, लेकिन मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सका और अगर ये सब मैं उनके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा। इतने में काजी बोलता है कि उनको भी पता है कि तू स्केर्ड है। जहाँ आगे वो बताता है कि इस रूफ पर एक भूत है, जहाँ एक रात को एक लड़के को यहाँ एक भूत दिखा था, लेकिन सुबह चेक करने पर वहाँ शवल पर एक लिपटा हुआ कपड़ा था। तो साकुरा बोलता है कि वो इमेजिन करके ही डर गया। काजी बोलता है बिल्कुल तेरी तरह तू डर रहा है इमेजिन करके कि वो सब तुझे रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो तुझे वीक भी समझते हैं फिर भी उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो तुझे चाहते हैं, ना कि तेरी एबिलिटी को, जो साकुरा भी फील कर पा रहा था। जहाँ आगे काजी बताता है कि तुमने जैसा उन्हें देखा है वो वैसे ही हैं, इसीलिए उन पे भरोसा कर। अब यहाँ पूरा माहौल सेट था, लेकिन तभी पीछे से उमिमिया हिरागी के साथ आके पूरे माहौल की ऐसी तैसी कर देता है, जिससे काजी शर्मा जाता है
एंड उमेमिया को पंच करके निकल जाता है। जहाँ आगे उमेमिया भी साकुरा को बताता है कि मैं भी सब कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए मैं तुम सब पर रिलाई करता हूँ और एक दूसरे पर रिलाई होके एंड माफ करके हम साथ रह सकते हैं, इसीलिए सब पर भरोसा रख। एंड साकुरा भी समझ जाता है। जहाँ लास्ट में हम देखते हैं कि ये सेम क्वेश्चन काजी ने हिरागी से भी किया था एंड ये सेम तब भी हुआ था, और इसीलिए इस एपिसोड का नाम सेनपाई टीचिंग्स है। जिसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।